न्यूज़ के साथ में हूँ शुमाइल अरशद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद खान का सूबाई वज़रा आगा सिराज दुर्रानी और रजा हारून के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना। बल्दिया उज़्मा कराची ने साबिक DG पाक लियाकत अली कायम खानी के खिलाफ सरकारी गाड़ियां वापस ना करने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। रुकन सिंध असम्बली मंजर इमाम ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के फिक्र और फलसफे पर अमल पैरा होकर बिला तफरीक सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए दिन रात जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन ने लांढी में मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए इमदादी सामान तकसीम किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि कराची में बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद, पार्किंग की गुंजाइश और जगह की कमी के पेश नज़र सदर में पार्किंग प्लाजा का तामीराती काम 50% मुकम्मल कर लिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब मज़ार कायद पर मुनक्किद होगी, जिसमें 2000 से ज़ायद बच्चे शिरकत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी का हैदरी मार्केट में दुकानों में लगने वाली आग और नुकसान पर अफसोस का इजहार। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाते हुए आवाम की बिला इम्तियाज और तफरीक खिदमत जारी रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर नजीला खानी ने बल्दिया वसी के तहत नॉर्थ कराची सेक्टर 7D3 में पार्क के तामीराती कामों का आगाज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मली डॉक्टर मुख्तार अली पलेजो ने कहा है कि पाकिस्तान खुदा का अनमोल तोहफा है। मुल्क की तामीर और तरक्की हम सब का कौमी फरीज़ा है। और सूबाई वजीर खालिद बिन विलायत ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी के हमरा अफ्तार डिनर में नाबीना अफराद में राशन तकसीम किया। बल्दियाती न्यूज़ में खुशामदीद और अब खबरों की तफसीलात। गवर्नर सिंह ने सूबाई वज़रा आगा सिराज दुर्रानी और रजा हारून के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद खान ने सूबाई वजीर बल्दियात आगा सिराज दुर्रानी, सूबाई वजीर रजा हारून, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद, कमिश्नर रोशन शेख, MD वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद के हमरा शहर कायद के दौरे का आगाज किया और बहादराबाद पहुँचते हैं, जहाँ अरकान कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली, रशीद कोडियल और मार्केट के यूनियन के अहदेदार उनका इस्तकबाल करते हैं। जबकि गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद खान ने सूबाई वज़रा आगा सिराज दुर्रानी और रजा हारून के हमरा तारिक रोड के कारोबारी लोगों से भी मुलाकात करते हैं और सिक्योरिटी के बारे में तफसीलात हासिल करते हैं। बादशाह गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद खान, वजीर बल्दियात आगा सिराज दुर्रानी, सूबाई वजीर रजा हारून के हमरा शहर कायदीन के तामीराती कामों का मुआयना करते हुए जिना टर्मिनल फ्लाई ओवर्स के तामीराती कामों का मुआयना करने के लिए भी पहुँचते हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने गवर्नर सिंध और सूबाई वज़रा को ब्रीफिंग दी, जहाँ तेजी से दिन और रात में भी फ्लाई ओवर की तामीर का काम जारी है। बादशाह गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद खान, सूबाई वज़रा आगा सिराज दुर्रानी, रजा हारून, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद, कमिश्नर रोशन शेख के हमरा शाहरा पर सफाई सुथराई के कामों का भी मुआयना करते हुए देखे गए। बादशाह मुकामी अस्पताल पहुंचकर लहरी की इयादत की। इस मौके पर गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद खान अदाकार लहरी को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हैं, वहीं अदाकार लहरी इनका शुक्रिया भी अदा करते हुए देखे गए। जबकि गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल इबाद खान ने सूबाई वज़रा आगा सिराज दुर्रानी, रजा हारून के हमरा नागन चौरंगी फ्लाई ओवर के नीचे क्विक रिस्पॉन्स सेंटर का भी दौरा किया,
जहां एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद, म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने ब्रीफिंग दी, जबकि गवर्नर सिंध डॉक्टर शतीलबाद खान ने कुछ तफसीलात भी हासिल की। बाददा गवर्नर सिंध डॉक्टर शतीलबाद खान सूबाई वज़रा के हमरा हैदरी मार्केट भी पहुंच जाते हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेटर सिलावस्ती नजीर लाखानी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान इनका इस्तकबाल करते हैं, जबकि गवर्नर सिंध सूबाई वज़रा के हमरा डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती की तरफ से लगाए गए कैंप का भी दौरा करते हैं, जहां खवातीन पुलिस एहलकारों से गवर्नर सिंध तफसीलात हासिल करते हैं। वहीं हैदरी मार्केट का मुख्तसर दौरा करने के बाद सहाफियों से बातें करते हुए गवर्नर सिंध डॉक्टर शतीलबाद खान ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कहा, बल्दियाती निज़ाम इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ गए हैं और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ इंशाल्लाह ताला कन्वर्जेंस हो रही है एक दूसरे के जो सोच है उस हवाले से उस पे, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसमें मुकम्मल कर लिया जाएगा इसको। जबकि ओजेटी के बारे में सवाल पूछा गया तो गवर्नर सिंध ने बताया, एक हफ्ते पहले सिद्दीक मेमन साहब जो वज़ीर आला के सेक्रेटरी, उन्होंने एक नोट लिख के भेजा था कि पूरे एक साल में बल्दियाती इदारों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए इनको सिर्फ सैलरी ड्रॉ की जाए, रिलीज़ की जाए और 30% जो बल्दियाती और तरक्याती काम होते हैं उस मद में जारी नहीं किया गया। उस 70% से आज बल्दियाती इदारे इंतहाई बुहरान का शिकार है और अभी ओजेटी जारी नहीं किया और 8 अगस्त को लेटर जारी किया है कि ईद एडवांस दिया जाए। देखें, इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ज़रूर, लेकिन ये होपफुली मिड सितंबर तक या एंड सितंबर तक इस पर बहुत बेहतरी आ जाएगी। उसकी वजह ये कि जो फेडरल से रिलीजेज आनी होती हैं वो बहुत शॉर्ट आई हैं, जो प्रोजेक्टेड उनके बजट थे उससे बहुत शॉर्ट आई हैं, तो लिहाजा प्रोविंसेस में भी पैसे कम आए। गवर्नर सिंध डॉक्टर शतीलबाद खान, सूबाई वज़रा आगा सिराज दुर्रानी और रजा हारून का शहर कायद का दौरा यकीनन लोगों को बेहतर माहौल की फराहमी का भी बायस बनेगा। कैमरामैन इमरान यामीन, साथी रिपोर्टर वकास बाकर के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। और यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि सिंध हुकूमत महकमा फाइनेंस की तरफ से ईद एडवांस के हुक्मनामे के बावजूद ओजेटी शेयर्स अभी भी जारी नहीं हो सके हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अजीज आरिफ से। अजीज आरिफ, इसे ताख़ीर की वजह क्या है, क्यों अब तक ये ओजेटी शेयर्स जारी नहीं हो पा रहे? शमाला, आज जो है ये समग्र सिंध भर के बल्दियाती इदारों के साथ साथ 16 महकमों के लिए बुरी खबर है कि सिंध गवर्नमेंट का महकमा फाइनेंस जो है आज भी ओजेटी शेयर जो है वो जारी करने में नाकाम हो गया। हमारे जराए ने हमें बताया है कि आज भी सेक्रेटरी फाइनेंस मौजूद नहीं थे और जो फाइल है उनके पास गई भी थी वो साइन नहीं हो सकी। जबकि दिलचस्प बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के महकमा फाइनेंस ने ही जो नवेद सामान बिलोच हैं सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उनकी तरफ से मोहम्मद आबिद कुरैशी ने एक 8 अगस्त को जो एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी है एक लेटर जारी किया था। उसका नंबर है FDSR-1170201। तो ये लेटर जो जारी किया है इससे 2001 लिखा हुआ, जबकि 2012 है साल। बहरहाल ये इन्होंने मोहम्मद आबिद कुरैशी साहब ने एक लेटर जारी किया था और उसमें कहा गया था कि जो सरकारी मुलाजमीन है और खुसूसन बल्दियाती मुलाजमीन है इनको ईद एडवांस दिया जाएगा और मुसलमान को और सरकारी मुलाजमीन को और जो पेंशनर है जो पेंशन हासिल करते हैं इनको भी जो है ये ताकि ईद से पहले जो है जो 19 और 20 को मतवक्को है ताकि ये ईद की खुशियाँ मना सकें और फुल अलाउंस के साथ देने का दावा किया गया था। लेकिन ये जल्दबाजी में 8 अगस्त को इन्होंने लेटर तो जारी कर दिया, लेकिन हम इनसे 6 अगस्त से भी हम ये बात कहते आ रहे थे कि अगर आप 8 अगस्त को ओजेटी जारी कर देंगे तो सरकारी बल्दियाती मुलाजमीन जो है इससे फायदा हासिल कर लेंगे ईद से पहले। लेकिन आपने जून की तनख्वाह दी थी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के पास जो है वो ना तो आप जुलाई की तनख्वाह इनको हुई है और जुलाई की तनख्वाह से ये महरूम है, वहीं ईद एडवांस का जो आपने इनको एक गिफ्ट दिया था, जो ऐलान कर दिया था कि 8 अगस्त को के लेटर जारी किया था कि ईद एडवांस दिया जाएगा फुल पे और अलाउंस के साथ, और जो मुसलमान पेंशन हासिल करते उनको भी खुशखबरी दी थी, आज उन पर उदासी की लहर दौड़ गई। अगर सेक्रेटरी फाइनेंस खुद को जो 15 अगस्त होगी वहाँ पर अगर साइन कर देते हैं और लेटर स्टेट बैंक भेज भी देते हैं और तो इम्कान इस बात के हैं कि स्टेट बैंक भी वो लेटर जो है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आएगा उसको रिसीव करने के बाद कम से कम फौरी जारी नहीं करेगा, और अगर फौरी जारी कर भी देता है तो 16 अगस्त जो है जुमेरात को पड़ रही है। अगर 16 अगस्त को भी ये पैसे टाउन की सतह पर आ जाते हैं तो बड़ी बात होगी। तो मुलाजमीन जो है वो कोशिश ये करेंगे कि 17 अगस्त को जो तनख्वाह हो जाए, लेकिन 17 अगस्त को जुम्मा होगा और जुम्मे को जो बैंक में जो घुस गया, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि 17 अगस्त को टाउन की सतह पर स्टेट बैंक से पेमेंट आएगी। तो इस तरह जो है बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि मुसलमान जो सरकारी अफसरान और मुलाजमीन है
इस दफ़ा जो है वो तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। जबकि पहले कहा कि जुलाई की तनख्वाह से ये पहले ही महरूम है। 2 माह अभी इनको तनख्वाह हुई थी कुछ 10-15 दिन पहले, वो भी जून की, जिसमें उन्होंने उधार भी ले लिए थे। वो उसको चुकाने में वो ख़त्म हो होंगे। अब सूरत हाल ये है कि इनके जो बलदियाती इदारे हैं, इनको जो ओज़ेटी जारी नहीं की, उससे वो इंतहाई माली बहरान का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि अब जो है उनकी इस ऐलान के बाद कि अब ओज़ेटी आज जारी नहीं हुई है, फ्यूल वालों ने जो है खुल के धमकी दे दी है कि आपका फ्यूल बंद कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि ईद पे इनसे कुछ मिलाना मुश्किल है, क्योंकि तनख्वाहें होंगी तो वहाँ से कुछ बचेगा ही नहीं। पहले ही जो है लोगों को वो शॉर्टफॉल है, किसी का 18%, किसी का 23%, इस तरह मुख्तलिफ टाउन की सतह पर मुख्तलिफ जो ओज़ेटी 70% ये जारी करते हैं, उसमें उनको शॉर्टफॉल होता है, जिसकी वजह से तनख्वाहें पूरी नहीं होती। अब जो सूरत हाल होगी उसमें ये तो बड़ा शदीद एहतजाज सामने आ सकता है, और सरकारी अफसरान और मुलाजमीन जो है वो मातम भी कर सकते हैं ईद पर, कि उनकी ईद की खुशियों से वो महरूम हो जाएंगे। जो वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी दी थी जो यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, कि सरकारी मुलाजमीन उससे फ़ायदा उठाएंगे, इंतहाई अफसोस की बात है कि वो उससे भी महरूम रहे। तो ये महीना जो है रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना, रहमतों का महीना है, वो सरकारी अफसरान और मुलाजमीन पर जो है वो रहमत की बारिश नहीं कर सका। और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की कितनी गलती है इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि गुज़िश्ता रात 2 बजे 2:30 बजे गवर्नर सिंह डॉक्टर शफीक उल्लाह खान और सूबाई वज़ीर बल्दियात आग़ा सिराज दुर्रानी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर कराची, IJ सिंध, MD वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद, ये सारे वहाँ मौजूद थे एहतरीब पे रात 2:30 बजे। वहाँ साफ़ियों से बातें करते हुए गवर्नर सिंह ने इस बात का कहा था, बरमला तौर पे वाज़ेह तौर पे कहा था कि वो जो वफाकी हुकूमत से जो शेयर्स हैं वो यकीनन कम आए हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो रहा है। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म से जो अभी दौरा हुआ है हाल ही में 4 दिन पहले, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से भी बात की है, सूबे वज़ीर आला सिंध ने और गवर्नर सिंध ने, कि ये ताकि ये सूबे में जो अफरा तफरी की सूरत हाल है, सरकारी अफसरान मुलाजमीन की जो आज ईद से महरूम हो रहे हैं तनख्वाहों पर, उसके लिए बात की थी और यकीन दहानी कराई गई थी कि इनको पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन आज अफसोस की बात ये है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कि सरकारी मुलाजमीन फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है 15 अगस्त को आलल सुबह इसको जो सरकारी औकात है उसको शुरू होता ही साइन करें। सेक्रेटरी फाइनेंस स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट की जाए कि बराए मेहरबानी वो पैसे को रिलीज कर दें, ताकि जुमेरात को जो है इनके अकाउंट में आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है और सिंध बैंक के जरिए अगर ये आ जाती है तो उम्मीद की जा सकती है कि जुमेरात को आखिरी लम्हात में और जुम्मे को जो भी टाइम होगा, सुबह से सरकारी अफसरान मुलाजमीन जाके पैसे ले लें तो ईद उल फितर मना सकेंगे। क्योंकि इनकी गाड़ियों में टूट फूट हो रही है, पैसे नहीं है, फ्यूल पेट्रोल डीजल बंद हो रहा है, मेंटेनेंस के लिए इनके पास कोई चीज़ नहीं है, गाड़ियाँ भी खड़ी होती जा रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में हफ्ते 15 दिन ईद के बाद जो है ये इनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस के लिए भी इनके पास अब पैसे नहीं है। और जो ठेकेदार है उन्होंने वैसे ही रुख मोड़ लिया है, क्योंकि ठेकेदारों को तो फाका कशी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब फ्यूल वाले जो है इनके कम पैसे बनते हैं, 30, 35, 40 लाख भी, 50 लाख भी दो ये लोग फ्यूल शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो महरूम है तो बड़ी अदायगी वाले जो ठेकेदार हैं वो तो यकीनन अब मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में यानी कि जुमेरात या जुम्मे को बल्दियाती इदारों में क्या होता है वो देखना है, और बुध 15 अगस्त को फाइनेंस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी देखना होगी। जी शुमैला, बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। बल्दिया उज़्मा कराची ने साबिक DG पाक से लियाकत अली कायम खानी के खिलाफ सरकारी गाड़ियां वापस न करने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर महकमा व्हीकल डिपार्टमेंट ने साबिक डायरेक्टर जनरल पार्क लियाकत अली कायम खानी के खिलाफ 5 सरकारी गाड़ियां वापस न करने के खिलाफ न्यू टाउन थाने में FIR दर्ज करवाई। वाज़ेह रहे कि डायरेक्टर जनरल पार्क का ओहदा खत्म होने के बावजूद लियाकत अली कायम खानी के पास 5 सरकारी गाड़ियां मौजूद हैं। बल्दिया उज़्मा के मुताबिक साबिक DG पार्क को कई मरतबा सरकारी गाड़ियां वापस करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन उनकी तरफ से अब तक एक भी सरकारी गाड़ी वापस नहीं की गई, जिसके बायस बल्दिया उज़्मा कराची ने लियाकत अली कायम खानी के खिलाफ न्यू टाउन थाने में FIR दर्ज करवा दी है। रुकन सिंध असम्बली मंजर इमाम ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे पर अमल पैरा होकर बिला तफरीक सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए दिन रात जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गर्दी कमर शेख के हमरा औरंगी जोन में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि हक परस्त नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे पर अमल पैरा होकर बिला तफरीक सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए दिन रात जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। उनका कहना था कि औरंगी टाउन में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हक परस्त नुमाइंदे हर सतह पर वसाइल के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
मंजर इमाम का कहना था कि तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के साथ उनके मयार पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा कि बल्दिया गरबी के अफसरान और अमला बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के अमल को बरवक्त और बेहतर अंदाज में अंजाम देने में मसरूफ़ अमल हैं। अवामी मसाइल के खात्मे के लिए महदूद वसाइल की वजह से दुश्वारियों के बावजूद बल्दिया गरबी की इंतजामिया चारों जोन्स में बिला तफरीक सहूलियात की फराहमी के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। रुकन कौमी असम्बली आसिफ हसनैन ने लांठी में मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए इमदादी सामान तकसीम किया। मुत्तहिदा कौमी मिल ने हर साल की तरह जहां हजारों अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत मुस्तहिकीन में इमदादी सामान की तकसीम को इस साल भी ऐसन तरीके से जहां यकीनी बना दिया और अब लाखों अफराद को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए इलाकाई सतह पर भी कामों का आगाज कर दिया गया है। और रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन ने खवातीन मरकज में इंतहाई मुस्तहिक अफराद में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम को यकीनी बनाया, जिसमें रोजमर्रा की अशिया को शामिल किया गया है। और इमदादी सामान की तकसीम में जहाँ माजूर अफराद को राशन की अदायगी को जहाँ यकीनी बनाया गया, वहीं दीगर मुस्तहिकीन को भी इमदादी सामान फराहम किया गया। इस मौके पर फोकल पर्सन लांडी जोन प्रेमचंद, इरशाद आराई और रऊफ जमाली के साथ साथ इलाकाई सेक्टर के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली सैयद आसिफ हसनैन ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा, तो हमें उस सारे प्रॉब्लम्स का, मसाइल का अंदाज़ा है जो लोगों को दरपेश है, और यही वजह है कि लोग इस रमज़ान के महीने में जिस तरह जो है वो अल्लाह का फरमान है कि इस रमज़ान के महीने में लोगों के साथ जो है जितनी उनकी मदद कर सकते हो उसको जो है वो किया करो, ताकि जब ईद के इस मौके पर जो है उनको भी इस बात का एहसास ना हो, या रमज़ान में रोज़ा खोलते वक्त उनको इस बात का एहसास ना हो कि जी उनको किसी चीज़ की कमी है। बहरहाल उस पूरी कमी को इंसान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जिस हद तक कर सकता है उसको वो एफ़र्ट्स करने चाहिए, वो कोशिशें करनी चाहिए। और जिस तरह आप लोगों के बिल में कि गुज़िश्ता हर साल वैसे तो हर माह रेगुलर बुनियादों पर, लेकिन हर साल ईद के मौके पर खुसूसी जो है वो तरह से ये इजाफी इंतजाम किए जाते हैं। आज रमजान मुबारक के मुक़द्दस माह में हक़ परस्तों ने अपने कायद अल्ताफ़ हुसैन की तालीमात पर मनवन अमल करके लाखों अफराद को ईद की खुशियों में यकीनन अमली तौर पर शरीक कर लिया है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन कराची। बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि कराची में बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद, पार्किंग की गुंजाइश और जगह की कमी के पेश नज़र सदर में शहाबुद्दीन मार्केट और 5 मंजिला कार पार्किंग प्लाजा का तामीराती काम 50% मुकम्मल कर लिया गया है। सदर में शहाबुद्दीन मार्केट का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन मार्केट में कार पार्किंग प्लाजा की तकमील के बाद सदर और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में न सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग का देरीना मसला हल होगा, बल्कि मौजूदा और नए दुकानदारों को इस प्रोजेक्ट में तमाम जदीद सहूलियात मुयस्सर आने के साथ साथ उन्हें कारोबारी तरक्की के मौके भी मुयस्सर आएंगे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ब्रीफिंग देते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद अतहर ने बताया कि प्रोजेक्ट की मंजिलों को यके बाद दीगरे मुकम्मल किया जाएगा और वक्त मुकर्ररा पर यह प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के तहत यौम आज़ादी शायान शान तौर पर मनाया जाएगा। इस सिलसिले में होने वाली मरकजी तकरीब मज़ार कायद पर मुनक्किद होगी, जिसमें 2000 से ज़ायद बच्चे शिरकत करेंगे। मज़ार कायद पर होने वाली तकरीब के ग्रैंड रिहर्सल के मौके पर इंतजामात का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी पाकिस्तान के वजूद में आने का दिन है और हम इस कौमी दिन को शायान शान तरीके से मनाएंगे। उनका कहना था कि तकरीबन 2000 बल्दिया उज़्मा के स्कूलों के बच्चे और बच्चियों को मज़ार कायद लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने किया है। मतान अली खान ने कहा कि DMC ईस्ट की जानिब से बच्चों के लिए झंडियाँ और गुब्बारे फराहम किए जाएंगे, जबकि बल्दिया उज़्मा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तकरीब के लिए कारी और मेज़बान का इंतजाम करेगा। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि मज़ार कायद के अतराफ खुशबू का स्प्रे किया जाएगा और मज़ार कायद आने वाले शहरियों की रहनुमाई के लिए सिटी वार्डन्स तैनात किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नज़ीर लाखानी ने हैदरी मार्केट में दुकानों में लगने वाली आग और नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। कराची की मशहूर हैदरी मार्केट में लगने वाली आग से 7 दुकानें मुकम्मल तौर पर जहां तबाह हो गईं, वहीं 2 दुकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। तहम एडमिनिस्ट्रेटर नज़ीर लखानी ने अफसर सेहत नार्थ नाज़ाबाद जोन गौस मुहिउद्दीन के हमरा मुतासरा दुकानों का दौरा किया, जहां दुकानदारों ने आग लगने और नुकसान के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर नज़ीर लखानी को आगाह किया, जबकि नार्थ नाज़ाबाद जोन महकमा सेहत की तरफ से फौरी तौर पर जले हुए सामान को उठाने के इंतजाम किए गए थे, ताकि ईद के लिए आने वाले खरीदारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। तहम इस मौके पर दुकानदारों ने मेट्रो वन को बताते हुए कहा,
تقریباً یہ 9 دکانیں یہاں پر ہیں جن کو آگ لگی ہے، جس میں سے 7 جو ہیں مجموعی طور پر جل چکی ہیں اور 2 کو جو ہے نا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ 9 دکانیں بالکل ختم ہو گئی۔ 30 سے 35 لاکھ کا لاس ہوا ہے ہمارا، اور بالکل دکان ختم ہو گئی ہے، کاروبار بالکل اب بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس میں ہمارا ٹوٹل لاس ہو گیا ہے۔ جبکہ ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی کا کہنا تھا کہ یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے کراچی کی، کل رات کو گورنر صاحب نے اس کو وزٹ بھی کیا ہے، تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی کاروباری ایکٹیویٹیز کو فوری طور پر بحال کرنا ضروری تھا، اور اس کے بحال کرنے کے لیے میرے ادارے نے، میرے لوگوں نے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بہت ایکٹیولی ورک کرنا شروع کیا ہے کہ تاکہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو باقی رہ گئی ہیں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلا ہوا جو ملبہ پڑا ہوا ہے اور جو بھی میٹیریل پڑا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ بھی اپریہنشن ہے کہ مزید اس میں آگ نہ لگ جائے، تو اس کو فوری طور پہ یہاں سے نکال باہر کر دیا جائے۔ آج یقیناً حیدری مارکیٹ میں دکانداروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم فائر بریگیڈ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے عوام کی بلا امتیاز و تفریح خدمت جاری رکھیں گے۔ صحت و صفائی سمیت دیگر بلدیاتی امور کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو صحت و صفائی، پانی، سیوریج، پختہ سڑکوں کے ساتھ صحت مندانہ ماحول کی فراہمی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں صفائی ستھرائی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ سرکاری اداروں کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی کاموں کے اثر فوائد حاصل ہو سکیں۔ محمد رئیسی نے کہا کہ بلدیہ جنوبی میں روزمرہ کی صفائی ستھرائی کے علاوہ تجارتی مراکز اور مصروف شاہراہوں پر نائٹ سویپنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر محمد سلیم جوکھیو نے کہا کہ ہم عملی طور پر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا مقصد عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر محمد نذیر لکھانی نے بلدیہ وسطی کے تحت نارتھ کراچی سیکٹر 7D3 میں پارک کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ حق پرست رکن سندھ اسمبلی عبد المعید فاروقی نے نارتھ کراچی سیکٹر 7D3 میں علاقے کے لوگوں کو خوبصورت اور صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے پارک کے تحفے کے لیے جہاں کوششوں کا آغاز کیا تھا، اور رکن سندھ اسمبلی عبد المعید فاروقی نے ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی میونسپل کمشنر کمال مصطفیٰ کے ہمراہ دورہ بھی کیا تھا۔ اب یہاں 2 ایکڑ کے رقبے پر علاقے کے لوگوں کو ایک خوبصورت پارک کا تحفہ دینے کے لیے آج عملی طور پر کاموں کا آغاز کر دیا گیا، اور ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی نے ڈائریکٹر باغات اکبر حسین کے ہمراہ کاموں کا معائنہ بھی کیا، جہاں پارک کی تعمیر کرنے والے عظمت نے ایڈمنسٹریٹر نذیر لکھانی کو بریفنگ دی، جبکہ علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد نے بھی پارک کی تعمیر پر ایڈمنسٹریٹر محمد نذیر لکھانی کے ساتھ ساتھ حق پرست رکن سندھ اسمبلی عبد المعید کا بھی شکریہ ادا کیا، جبکہ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر محمد نذیر لکھانی نے میٹرو 1 کو بتاتے ہوئے کہا، ہماری کوشش یہ تھی کہ جلد سے جلد جو ہے اس کو کمپلیٹ کروایا جائے اور کام کو شروع کرایا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج سے الحمدللہ ہم نے اس سے کام کو آغاز کیا ہے، اور تقریباً 2 ایکڑ پہ محیط یہ جگہ ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ لیول سے خاصا نیچے ہے، تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کو روڈ لیول سے اوپر لے آیا اور بارشوں میں یعنی کوئی پونڈ کی شکل یہ اختیار نہ کر جائے، اور جہاں سے پھر جو ہے وہ جراثیم اور ڈینگی جو ہے سارے یہاں پہ پھیلتے، تو اب اس کو تھوڑا سا ریس کریں گے بھی، اور یہاں پہ بچوں کے لیے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے۔ میں ایم پی اے عبد المعید صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے رہنمائی کی تھی کہ یہاں اس علاقے کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور میرے ساتھ انہوں نے خود وزٹ بھی کیا تھا، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہاں کی کیا پرابلم ہے، تو انہی کے دیے ہوئے کمنٹمنٹ کو ڈسٹرکٹ سینٹر نے کوشش کی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ آج نارتھ کراچی سیکٹر 7D3 میں یقیناً لوگوں کو صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے عملی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور 1 ماہ میں ایک خوبصورت پارک کا تحفہ دے دیا جائے گا۔ کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو 1 کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملی ڈاکٹر مختار علی پلیچو نے کہا ہے کہ پاکستان خدا کا انمول تحفہ ہے، ملک کی تعمیر و ترقی ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ یوم آزادی کے حوالے سے انتظامات اور اقدامات کے سلسلے میں محکمہ جاتی افسران سے میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طویل جدوجہد اور بے شمار قربانیوں کے بعد 27 رمضان کو معرض وجود میں آنے والا پاکستان خدا کا انمول تحفہ ہے۔ بحیثیت قوم ہمارا اخلاقی اور مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ مملکت خداداد کو سجانے اور سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ ملی کی عمارت سمیت مرکزی شاہراہوں، چورنگیوں، داخلی و خارجی راستوں کو پاکستانی پرچموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے، جبکہ صفائی ستھرائی اور روشنی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अगर कौम का हर फर्द मिली और कौमी जज्बे से सरशार होकर मुल्क की तामीर और तरक्की का अज़्म कर ले तो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि वो आवाम को बेहतर से बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। सूबाई वजीर खालिद बिन विलायत ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती मोहम्मद नज़ीर लाखानी के हमरा अफ्तार डिनर में नाबीना अफराद में राशन तकसीम किया। हमारे बिनाई से महरूम खुसूसी अफराद के लिए अफ्तार डिनर की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वजीर खालिद बिन विलायत, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती नज़ीर लाखानी ने भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इस मौके पर खवातीन और दीगर नाबीना अफराद ने जहाँ तकरीब में भरपूर तरीके से शिरकत की, वहीं पाकिस्तान नाबीना एसोसिएशन के ओहदेदारों ने खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौम का जहाँ शुक्रिया अदा किया, वहीं अपील भी करते हुए कुछ यूँ दिखाई दिए। मुत्तहिदा का ताउन नाबीना और नाबीनाओं की अंजुमन के साथ काफ़ी देरीना है और हम अल्ताफ भाई और उनकी जो साथी हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि हर वक्त उन्होंने नाबीनाओं के साथ और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के साथ भरपूर ताउन किया है। आज आप मौजूद हैं तो आपके ज़रिए मेरी दरख्वास्त है कि एक मरतबा फिर आप ये हमारे मुकदमे को KKF तक लेके जाएं और ये जो वाइट स्टिक है ये भी हमें MKM के KKF की जानिब से नाबीना साथियों को बतौर तोहफा मिलनी चाहिए, जिस तरह से आप दूसरे स्पेशल पर्सन्स को उनकी ज़रूरत की चीज़ें गिफ्ट करते हैं। जबकि सूबाई वजीर खालिद बिन विलायत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कॉज को लेकर, कुरानी अहकामात को लेकर अगर कोई पार्टी, कोई सियासी तहरीक पूरे पाकिस्तान में काम करी तो वो बिलाशुबा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और उनकी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। तो कोई फ़ायदा हो रहा हो हम वहाँ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत हो आप हमें काम बताइए और वो काम हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि करने की। अभी वाइट स्टिक के हवाले से हम वसीम भाई ने बात करी, 15 अक्टूबर को आपका वाइट स्टिक डे है और स्टिक की इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कौम चलती डंडे और छड़ी पे ही है, तो इस पर जब तक छड़ी नहीं घूमेगी तो इंशाअल्लाह ताला 15 अक्टूबर को एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा जिसमें KKM और MKM को बाकायदा ये इंटेक्ट करेंगे और उसमें माशाअल्लाह से एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील देंगे जहाँ पे सारी ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जाए, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट भी हो और एक बावकार तकरीब भी मुनक़िद हो। वहीं एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद नज़ीर लाखानी कुछ यूँ मुखातिब हुए। जितनी गोयाई का और बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब किया गया है, मैं इस पर भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम वसाइल के बावजूद इसका मुझे एहसास है कि आपके पास इंतहाई कम वसाइल हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मिलकर काम करने की ये सोच है और अपनायत का इजहार है कि अपने जैसे लोग कम से कम अपने हो जाएं। यही मेरा मैसेज है दूसरों लोगों के लिए, काश कि हम आप भी कुछ सबक हासिल कर सकें। बादशाह हमारे माशरे के अहम खुसूसी अफराद ने जहाँ अफ्तारी से फैज़ हासिल किया, वहीं सूबाई वजीर खालिद बिन विलायत और एडमिनिस्ट्रेटर नज़ीर लाखानी ने राशन भी तकसीम किया। आज भी हक परस्त नुमाइंदे जिंदगी के हर शोबे में अमली तौर पर मसरूफ देखे जा सकते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1, कराची। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।